चलो गुड आफ्टरनून। बंद है फिर बैठते पीछे वालों को। देखो एडजस्ट करो थोड़ा सा। शुरू करूं मैं? फिर इधर पीछे वाले एडजस्ट हो जाएंगे। करूं शुरू? चलो पहले लिखो डिक्शनरी। सब जानते हो डिक्शनरी? कोई ऐसा जो आज तक यूज नहीं किया हो? ऐसा कोई नहीं है ना? देखो डिक्शनरी से हम लोग को क्या क्या क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? ये सब भी कोडिंग डिकोडिंग के एक पार्ट होते हैं जिसमें हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट को पढ़ते हैं, ठीक है? तो लिख ले रहे हो डिक्शनरी। देखो यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, ठीक? तो मेनली हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं ना, लिख के रखे रहो। एक आता है वर्ड सीक्वेंस, ठीक, और एक आता है वर्ड फॉर्मेशन। और इंग्लिश को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये सब ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश हिंदी दोनों में एक जैसे लिखे होते हैं ना। देखो वर्ड सीक्वेंस का मतलब है कि यहां पे हम लोग लिखेंगे शब्दों का, ठीक है, निश्चित क्रम। लिखो इसको शब्दों का निश्चित क्या लिख लिए? क्रम, ठीक है। इसमें लिखो शब्दों का, ठीक है, बनना। मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। मैं क्या क्या लिखा? चलो हो गया दोनों। एक हम लोग क्या देख रहे हैं? वर्ड सीक्वेंस, और एक हम लोग देख रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें हम लोग उसके क्रम की बात करेंगे और उसमें हम लोग किसकी बात करेंगे कि शब्द कैसे बनेंगे, ठीक है। तो जब इसको आप लोग लिखोगे तो यहां पे क्लियर रखना, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस फॉर्मेट से क्या होगा? तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको एक क्रम को पूछेगा कि कौन सा पहला आएगा, ठीक है, कौन सा पहला आएगा, कौन सा दूसरा आएगा, कौन सा तीसरा आएगा, कौन सा चौथा आएगा, और कौन सा क्या होगा? पांचवा आएगा, ठीक है। और टोटल हम लोग को ऐसे क्वेश्चन 5 शब्दों के साथ दिए जाते हैं, ठीक। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यही हम लोग को चेक करना है, ठीक है। तो इस वाले में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना। तो हम लोग केवल और केवल यहाँ पे एक सीक्वेंस को लेकर के चल रहे हैं, ठीक। जिस सीक्वेंस में हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सा वाला जो शब्द है वो पहला आएगा और कौन सा दूसरा, तीसरा, चौथा और क्या होगा? पांचवा, ठीक। इस वाले में याद रखना ये बहुत सरल होता है, ठीक है। जो वर्ड फॉर्मेशन आप देख रहे हो ना, ये बहुत सरल होता है, ठीक। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, दोनों टाइप को लिख लो। इससे बड़ा बड़ा लिखूं कि इतना चलेगा? हो जाएगा। चलो इसको दो भाग में बांटो, ठीक। एक आपसे पूछेगा कौन सा बनेगा, ठीक है, और एक आपसे पूछेगा कि कौन सा नहीं बनेगा, ठीक। एक क्या पूछेगा? कौन सा बनेगा, और एक क्या पूछेगा? कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। तो दोनों को ध्यान में रखना। और ये जो मैं 3 पैटर्न करा रहा हूं, इन तीनों में आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है, ठीक है। ये तीनों आपके लिए बहुत सरल होते हैं, बस चीजों को अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक। आपको यहाँ पे क्या होगा, तो कोई भी एक वर्ड दिया जाएगा, उससे पूछेगा नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको नहीं भी बताओ तो आप एग्जाम हॉल में भी सही से क्वेश्चन पढ़ते हो तो बन जाता है। जैसे एक आध क्वेश्चन में लिखवा रहा हूं, ठीक है। चलो पहले लिखना, नहीं बनाया जा सकता है। मैंने किस वाले में लिखोगे? नहीं बनाया जा सकता है। तो एक शब्द है, लिखो। मैं बोलूंगा तो लिख लोगे? लिख लोगे ना? चलो लिखो तो, स्टुपेंडस, ठीक। लिखो, लिख लेंगे, बोले ना।
ये शब्द कुछ सुना सुना लग रहा है? लग रहा है? डांस वगैरह देखते हो? उसमें एक माँ हुई है, कौन? गीता माँ। देखना वो ये वर्ड यूज करती है। ठीक, हम लोग को क्या दिया रहेगा, तो जैसे एक शब्द दिया, कौन सा? स्टुपेंडस। ठीक, अब इनमें मैं आपको विकल्प दे रहा हूं, आपको ये बताना है कि उन विकल्पों में से कौन सा नहीं बनेगा। तो एक एक करके मैं दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखा पेन, ध्यान से। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। जहां पे मैं लिखा PEN, बताओ बनेगा? ऊपर में देखना। ठीक है, कितने P है तो एक यूज हो गया, कितना E है तो एक यूज हो गया, कितना N है तो एक यूज हो गया, मतलब पेन बन जाएगा। ठीक है, दूसरा वर्ड है, चलो लिखो टेप। ये सब बस एक ओवरव्यू है ना, कॉपी में अच्छे से लिख करके रखे रहना। देखो टेप बनेगा क्या? बनेगा। देखो टी हमारे पास है, ठीक है, इधर से ले लो। फिर क्या है? ए, तो ए हमारे पास है क्या? नहीं है। फिर पी है क्या? ठीक है, और ई भी है, लेकिन ए ना होने के कारण हम लोग का आंसर जो हो जाएगा, यहां से क्या मिल गया? ठीक है, तो लिख सकते हैं कौन सा नहीं बनेगा? टेप। लेकिन याद रखना, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, अब आपको मल्टीपल आंसर वाले मिलते हैं। जैसे जरूरी नहीं कि एक ही शब्द नहीं बनेगा, आपको हो सकता है एक आध विकल्प और दे दे। ठीक है, आजकल देखिए कोट वाइज क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। क्या लिख के देता है? बी, सी और डी तीनों। ठीक है, बी, सी, डी, ई चारों, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो वहां पे एक को मिला मतलब फट से आंसर मारने मत बैठ जाना, एक बार चीजों को समझना कि कहीं उसको छोड़ करके और कुछ ऐसा थोड़ी है जो आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि नीचे में कुट आपको दिया रहेगा। ठीक है, ए बी होगा, हो सकता है बी सी होगा, हो सकता है सी डी होगा। तो ऐसे चीजों को पहले, ठीक है, ध्यान से देखना और फिर करना। ठीक, बाकी दो ऑप्शन और मैं दे रहा हूं। चलो तीसरा ऑप्शन है स्टॉप, बनेगा? ठीक है, अगला देखो चौथा ऑप्शन है इसमें, ठीक है, डोंट। और जैसा लिख रहा हूं वैसे लिखना। ठीक है, ये नहीं कि घर में हम लोग बना लेंगे सर, वो नहीं बनाओगे, मैं भी जान रहा हूं, आप भी जान रहे हो। ठीक, तो स्टुपेंडस लिखे, देखो पेन है, टेप है, और क्या है? स्टॉप है और डोंट है। तो इनमें से कौन कौन सा बन जा रहा है? कौन कौन सा बन जा रहा है? ए, सी और डी, लेकिन कौन सा नहीं बना? बी। कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसीलिए बोलते हैं कि ये वाला फॉर्मेट जो होता है वो बहुत आसान होता है। ठीक है, एक और लिख लो। चलो इस बार लिखना डिपार्टमेंट, फिर इतने में एक माइंड सेट हो जाएगा, और जरूरत रहेगा तो और क्वेश्चन करेंगे, यदि नहीं है तो इसको छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या मिल गया? एक वर्ड हम लोग को डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में से, ठीक है, पहला है रेंट। ठीक है, दूसरा है पेरेंट, तीसरा है मिंट, MEANT, और चौथा है पेयर। ठीक है, चलो कौन सा नहीं बनेगा बताओ? कौन सा नहीं बनेगा? पेयर। कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से इन चीजों को पढ़ना। ठीक है, क्योंकि ये गलत नहीं होना चाहिए, यदि एग्जाम में आया तो इनको एटलीस्ट गलत मत करना। देखो बाकी सभी क्यों बन रहे हैं, तो एक बार उनको मिला लेना। ऊपर में आर आपको दिखा, ई आपको दिखा, एन आपको दिखा और टी दिखा, मतलब पहला वाला बन गया। देखो इसमें पे है, ए है, इसमें भी पी है, ए है, आर ई तो आर ई, एन और टी तो एन और टी, मतलब ये भी बन गया। मीन्ट में देखो एम, तो यहाँ पे एम है क्या? है। ई भी है, ए भी है, एन भी है और टी भी है, तो ये बन गया। लेकिन पेयर में आप लोग आई देख रहे हो, जो कि ऊपर हम लोग को कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो ये वाला पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, कौन सा नहीं बनेगा तो ध्यान से पढ़ना, जिनमें अल्फाबेट जो है यदि ऊपर वाले वर्ड में नहीं दे गए हैं। दूसरा चीज, इसी में जैसे मान लो मैं कोई वर्ड लिखता जिसमें 2 बार ई आ जाता या 2 बार एस आ जाता, ठीक है, तो ऐसे चीजों को ध्यान रखना। ठीक, जैसे इसमें 2 बार एस आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, 2 एस है तो 2 एस आप यूज कर सकते हो, लेकिन मान लो 2 ई रहा तो पॉसिबल है? आपके पास कितने ई हैं?
एक, तो आप चाह के भी कितना ही यूज कर पाओगे, एक कर सकते हैं। ठीक, अगला बनेगा कौन सा, तो कौन सा बनेगा करके क्वेश्चन आता है, उसी का रिवर्स ऑर्डर है। यहाँ पे जो चीज आप छोड़ रहे हो, जो सही है बोल रहे हो, वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको स्किप कर दो, कर दो। ठीक है, क्वेश्चन भले ही बोलोगे मैं भेज दूंगा दोनों पैटर्न का, यदि बनाना होगा तो। ठीक, यदि अंदर से कॉन्फिडेंट हो कि ये पैटर्न बन जाएगा तो बिल्कुल भी छोड़ देना, समझ रहे हो, और उसमें मेहनत नहीं करना है। ठीक, अब आते हैं इस वाले में। ठीक है, इस वाले में कुछ नहीं है, एक डिक्शनरी में जैसा सीक्वेंस होता है वैसे ही आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ दे रहा हूं, देखो इसमें, चलो कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, लिखते चलना, 5 में लिखवा रहा हूं। ठीक, और ध्यान से करना है, इनका मैं फॉर्मेट बता रहा हूं कि कैसे यूज करते हैं। चलो, एक है मिरर, लिखो, चलो ये पहला है मिरर। दूसरा में लिखो मिरेकल, ठीक है। तीसरा में लिखो माई सेल्फ, ठीक है। चौथे में लिखो मग, ठीक। पांचवें में लिखो मिस्टिक, ठीक, पांचवें में क्या लिखो, मिस्टिक, कर सकते हैं। ठीक है, कुछ दिक्कत होगी बताना है। ठीक, इतने लोग बैठे हो, किसी को कुछ चक्कर वक्कर भी आएगा तो बताना। ठीक है, कुछ व्यवस्था करेंगे। ठीक, अब व्यवस्था क्या करोगे करके जबरन नहीं बोल देना है। ठीक है, तो चलो क्या क्या दिखा, मिरर, मिरेकल, मिस्टिक, ठीक, सॉरी माई सेल्फ, मग और मिस्टिक। सबसे पहले तो इनका जो मैं 1 2 3 4 लिखा हूं इसको ध्यान दोगे। ठीक है, इसके बाद जिन लोग डिक्शनरी नहीं देखे हो उनको थोड़ा सा इसमें दिक्कत जाता है। जैसे हम लोग हमेशा एक क्रम की बात करते हैं, देखो सबका पहला अल्फाबेट क्या है, एम है, तो मैं एम को छोड़ सकता हूं क्या, क्योंकि जो सब में कॉमन है उसको क्या कंपेयर करना। ठीक, अब सेकंड अल्फाबेट में आ जाओ, देखो किसमें किसमें देखा, तो यहाँ पे आई है, इसमें भी आई है, इसमें वाई है, इसमें यू है, इसमें वाई है। तो अब बताओ आई, वाई और यू, इन तीनों में पहले कौन आता है, कौन आता है, आई। इसका मतलब हम लोग पहले और दूसरे को लेके आगे बढ़ेंगे, बाकी को छोड़ दिए रहना। ठीक है, इन दोनों में देखो तीसरा अल्फाबेट कौन सा है, आर है, लिख सकते हो। अब तीसरा आर है तो ये दोनों में कॉमन है। चौथे में देखो इसमें आर है और इसमें ए है, कौन सा पहले आया, ए। इसका मतलब पहला हम लोग का जो विकल्प होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2, कर सकते हैं। अब 2 के बाद जाहिर सी बात है कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब बताओ ये जो y, ठीक, u और y देख रहे हो, इनमें कौन सा पहले आता है, u आता है। इसका मतलब हम लोग तीसरे में क्या रख दिए, 4, लिख सकते हैं। अब बचे कौन कौन से, तीसरा और पांचवा। देखो इसमें तीसरा लेटर जो है वो s है, इसमें भी क्या है, s है। इसमें क्या है, e, इसमें क्या है, t, तो e और t में e, मतलब क्या हो गया 3 और ये 5, तो इसका सीक्वेंस कैसा होगा, तो क्या लिखेंगे, 2 1 4 3 और 5, कर सकते हो। ठीक, देखो इसी को बनाने का एक दूसरा तरीका बता रहा हूं। ठीक, कल मैं बोला था आप लोग को कि जो अल्फाबेट्स होते हैं उनके क्रम को याद करना, कि क्योंकि देखो क्रम याद करोगे तो ये और सरल हो जाएंगे। जैसे एक फॉर्मेट तो ये हो गया कि हम लोग पर्टिकुलर क्या करते हैं, तो सबसे पहले लेटर को कंपेयर किए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे करते चले जाते हैं। एक फॉर्मेट आप चाहोगे तो इनको ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, चलो मैं लिखवा रहा हूं, कुछ 5 वर्ड लिखो। सबसे पहले लिखना फ्यूचर, लिख सकते हो। बताओ इनका हम लोग सीक्वेंस बता सकते हैं क्या, ऐसे ही बता सकते हैं। इसको एग्जाम हॉल में लिखना भी है आपको, जब OMR मिलेगा, ठीक है, पेपर मिलेगा, उस बीच में समय रहता है, तो ए से लेकर के जेड तक लिख के रख लेना। ठीक है, उनके सीक्वेंस के साथ वहां पे बता देना। अब बताओ इनको मैं क्रम से लिख सकता हूं क्या, एफ कितना होता है, ठीक है, यू पी, ठीक है, यू आर, और ये कितना होगा 5, कर सकते हैं। ठीक, अल्फाबेटिकली नहीं जा सकते तो इन
ठीक है, नंबर्स के थ्रू जा सकते हो। अब देखो सेकंड वर्ड लिखो इसमें, चलो ठीक, सेकंड में लिखना फ्राई, FRY। अब ये मत कर लेना कि पता चला क्या कि 3 है तो पहले आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। F का क्या होगा 6, R का और Y का 25, कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरा लिखो चलो, तो तीसरा वर्ड है, ठीक है, फ्यूनरल। चलो बताओ सीक्वेंस क्या क्या है। F का क्या होगा 6, U का, N का, E का, R का, A का और L का 12, कर सकते हैं। ठीक, एक और ले रहे हैं, एक और लिखना, ठीक है, फन। चलो क्या क्या होगा बताओ, 6, 21 और 14, कर सकते हैं। अब देखो एक तरीका ये भी माना जाता है, लेकिन ये आपका ठीक है स्पीड यदि अच्छा है तो इन पैटर्न्स को यूज करने बोला जाता है। जैसे यहां पे मैं बोलूं तो पहले जितने भी अल्फाबेट्स आप यहां पे यूज किए हो सबका सीक्वेंस क्या है, सबका सीक्वेंस क्या है 6 है, तो इसका मतलब पहले अल्फाबेट से तो सब पहले आने वाले हैं। इसके बाद सेकेंड अल्फाबेट को यूज करें तो बताओ, लिख सकते हैं क्या क्या है, तो 21, 18, 21 और 21, इसका मतलब कौन सा अलग हो जाएगा, ठीक है 18, कर सकते हैं। तो ये हम लोग को सबसे पहले मिलेगा, उसको हटा दो, कर सकते हैं। यहां पे क्या लिख दिया मैं कि दूसरा हम लोग को सबसे पहले मिलने वाला है। बाकी तीनों में देखो क्या मिला है 21, 21 और 21। अब तीसरे अल्फाबेट में आते हैं चलो, तो देखो तीसरे वाले में यहाँ पे टी है, इसको तो करना नहीं है आपको, ये ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं ना, इसको और मत करना, ठीक है। इधर क्या होगा एन और एन, कर सकते हैं। ठीक, अब बताओ इन दोनों में पहले कौन सा आएगा, क्योंकि ये वाला तो क्या हो गया 20 हो गया, और 20 को 14 के साथ कंपेयर करोगे तो 14 ही पहले आएगा। ठीक, अब इन दोनों में हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा पहले आएगा। ठीक, इसके आगे कुछ नहीं है और इसके आगे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसका मतलब ये आएगा कि ये आएगा, पहले चौथा आएगा, क्योंकि इसके बाद 0 हो जाएगा और 0 हो गया मतलब वो 5 से पहले आता है, इसीलिए 2 के बाद क्या दिखेगा, ठीक है 4, 4 के बाद क्या दिखेगा बताओ 3, और 3 के बाद 1, तो ये भी कर लोगे। ठीक, तो सबसे पहले जब कभी भी आप पढ़ते हो, ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान देते चलना जो डिक्शनरी से क्वेश्चन बनते हैं, या उसी डिक्शनरी को शब्दकोश भी बोलते हैं। कर लोगे इनके क्वेश्चन, चलो आगे बढ़े। ठीक, कुछ दिक्कत होगी पूछना, ठीक है। चलो इसमें अब मैं 2 क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, दोनों क्वेश्चन को लिखते चलना और दोनों क्वेश्चन को करते चलना है। चलो एक शब्द में लिख करके दे रहा हूं, ठीक, ध्यान से करना और दोनों पैटर्न को समझना कि दोनों पैटर्न में आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो एक शब्द लिखो पहले, तो कोई सा भी इसमें कभी कभी क्लियर रखना मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, कभी कभी क्लियर रखना कोई मीनिंगफुल नहीं होता है, तो दोनों तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कभी आपको क्या मिलेगा तो अर्थपूर्ण शब्द मिलेगा, और कभी ऐसा होगा कि कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं होगा, ठीक। तो एक शब्द में लिखवा रहा हूं, लिखो, बड़ा लिखवाओ कि छोटा लिखवाऊं, बड़ा लिखवा दो, चलो ठीक, लिखो ऑर्गेनाइज, बड़ा थोड़ी हो गया, ठीक है। ठीक, इधर भी उसी को लिख करके रखना। अब देखो इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा मैं बता रहा हूं, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा इसी को लेकर के, लिखा होगा शब्द ऑर्गेनाइज को अंग्रेजी
वर्णमाला के, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक, ये ऐसा लिखा होता है, ध्यान रखना, ठीक है, शब्दों के अनुसार, या कुछ लोग, ठीक, यदि आप रेफरेंस बुक्स पढ़ते हो तो यहां पे लिखा होता है वर्णानुक्रम, तो इसको लेके कंफ्यूज मत हो जाना। वर्णानुक्रम का मतलब होता है जिस सीक्वेंस में आप अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ते हो, ठीक है। तो अनुसार, ठीक, व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपने ही स्थान पर, ठीक है, रहेंगे, या जिनका स्थान अपरिवर्तित, अनचेंज जिसको आप लिखते हो, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो ये भी सरल होता है ना, कोई कठिन है नहीं, ठीक। जैसे आप इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ते हो, उसी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इनके जो, ठीक है, लेटर्स हैं, अक्षर हैं, उनको आप व्यवस्थित कर दो, और उनको व्यवस्थित करोगे तो ये देखो कि कितने लेटर वहीं पे हैं, ठीक है, जो चेंज नहीं हुए हैं। तो जैसे हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं बताओ, पहले ऑर्गेनाइज को ही लिखेंगे, और कोशिश करना इनको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। चलो बताओ, इनमें सबसे पहले कौन सा आता है, कौन सा आता है, ए। तो हम लोग नीचे में क्या लिखेंगे, इधर भी ध्यान देते चलना है ना, क्या लिखेंगे, ए। देखो मैंने ए का यूज कर लिया, कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या आता है, ई। तो हम लोग ई को यूज कर रहे हैं, यहां पे क्या लिख दिए, ई, कर सकते हो, ठीक। अब ये दोनों तो हो गए, ए और ई। इसके बाद कौन सा आता है, जी। तो यहां पे हम लोग क्या लिखे, जी, जी को भी कर लिए, ठीक। अब बताओ आई, तो यहां पे आई लिख लिए, ठीक है। इसके बाद कौन सा, एन, चलो एन को भी यूज कर लिए, फिर ओ, ठीक, ये ओ भी यूज हो गया, फिर आर, आर भी यूज हो गया, और एस, तो ये यूज हो गया, कर सकते हैं। तो इनमें देखो कितने सारे अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो अपने स्थान पर बने हुए हैं, ठीक। तो सबसे पहले कौन सा है, जी, फिर कौन सा है, ठीक है, एन, कर सकते हैं। तो हम लोग को दो अल्फाबेट मिले, एक हम लोग को मिला कौन सा, जी, और एक हम लोग को मिला कौन सा, एन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, किसके लिए क्या होगा, जी और एन नहीं, क्या होगा, दो, लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो ऐसे दो अक्षर हैं जिनका स्थान क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। कर लोगे, ठीक है, अच्छे से करना, ये लगभग लगभग चौथा पैटर्न है जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हॉच पॉच नहीं होना चाहिए, पता चला इसका उसमें डाल दो और उसका इसमें डाल दिए, पढ़े तो थे लेकिन याद नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से करना, भले धीरे चलो लेकिन कोशिश करो इन चीजों को समझने का, क्योंकि पैटर्न जाएगा भी तो ऐसे इसी क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक। ये हो गया, अगले वाले में चले, ठीक। अगला वाला आपको पूरे अल्फाबेट को पढ़ने की रियायत देता है, पूरा अल्फाबेट पढ़ना पड़ेगा, और कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें टोटल कितने अल्फाबेट हैं, 8, तो 8 दूनी 16 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। 16 बार पढ़ने के बाद देखते हैं कि कितने सारे ऐसे पेयर होते हैं, उसमें आपको बोलेगा एक जोड़ा बताइए, ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला कि अक्षरों का क्या बताइए, ठीक है, क्रम जो अपरिवर्तित रहे, उसमें मैं बोलने जा रहा हूं कि आप जोड़ा बताओगे, ठीक है। चलो, इसकी अपेक्षा ये थोड़े कठिन होते हैं ना, ध्यान रखना। लिखो चलो, इसमें शब्द ऑर्गेनाइज में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े, जोड़े मतलब पेयर होता है ना, ऐसे कितने जोड़े जिनके
मध्य उतने ही अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है कि शब्द ऑर्गेनाइज में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े, ठीक, जिनके मध्य उतने ही अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे मान लो मैं पूछूंगा ए और ई, तो उनके बीच में कितने अक्षर होते हैं? 4 की 3। ध्यान से करना, उनके बीच में बोल रहा हूं ना मैं, कितना जोड़ने पे थोड़ी बोल रहा हूं। ए के बाद क्या आएगा? बी, सी और डी, फिर क्या आ जाता है? ई आ जाता है। मतलब हम लोग को वहां पे कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। तो वैसे इसमें हम लोग को चेक करना है। ठीक, ध्यान से करना, सरल है, कोई बड़ा कठिन है नहीं। देखो हम लोग ओ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार इधर देखना सब के सब, क्योंकि इसमें लोगों को दिक्कतें आती हैं। सबसे पहला चीज कि आप यहां फॉरवर्ड ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर दोनों में सॉल्व करोगे। मतलब आगे से पीछे और पीछे से आगे कर सकते हैं। एक बार आगे से पीछे जाएंगे और एक बार पीछे से आगे आएंगे, उसके बाद बताएंगे कि ऐसे कितने पेयर होते हैं। जैसे देखो मैं शुरू कर रहा हूं ओ से, ध्यान से करना। ठीक है, ओ के बाद क्या आएगा? पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, कुछ नहीं मिला। ठीक, आर से शुरू करते हैं, तो आर से क्या होगा? आर के बाद एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, कुछ मिला क्या? ठीक, उसके बाद जी से, तो जी, एच, आई, जे, के, एल, ये भी नहीं मिला। ए से करते हैं, ए के बाद बी, सी, डी, ई, मिला। ठीक, तो सबसे पहला पेयर किसका किसका? ए और ई का। क्लियर हुआ सबको कैसे लिए? ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पे ए के बाद क्या है? बी, सी, डी और ई। तो यहाँ बी, सी, डी की जगह में भले ही एन, आई, एस है, हम लोग वहां पे बात कर रहे हैं उनके बीच उतने ही अक्षर होंगे जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखो ए से ई तक यदि मैं लिखूं, ठीक, तो यहाँ पे ए है, तो बी, सी, डी और क्या होता? ई होता। तो ए से ई तक कितने अक्षर होते हैं? 3, और वही 3 यहाँ पे मिल रहे हैं। बस इनको खोजते मत रहना, सर वहां पे बी, सी, डी तो नहीं था। ठीक, तो उससे मतलब नहीं है, हम लोग को कितने अक्षर हैं उनसे मतलब है। ठीक है, तो हम लोग को पहला पेयर किसका मिल गया? ठीक है, तो ए और किसका? ई का। चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं एन से। तो एन के बाद क्या होगा? ओ, पी, क्यू, नहीं मिला। आई के बाद जे, के, नहीं मिला। एस के बाद टी, नहीं मिला। तो हम लोग फॉरवर्ड केस में कितना पेयर लिए? 1। अब रिवर्स में आते हैं, तो रिवर्स में भी सेम प्रोसेस। देखो ई के बाद क्या होगा? एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एक भी नहीं। एस के बाद पी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ये भी नहीं है। आई के बाद जे, के, एल, एम, एन, ये भी नहीं मिला। एन के बाद ओ, पी, क्यू, आर, ये भी नहीं है। ए के बाद बी, सी, डी, जी के बाद एच, आई, आर के बाद एस। तो ऐसा कोई भी पेयर और हम लोग को नहीं मिला। आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो उत्तर यहां पे हम लोग क्या करेंगे? लिख सकते हैं। अब किसी को इन दोनों में डाउट होगा तो पूछो। कोई डाउट नहीं? हो गया? एक तीसरा एक्सेप्शनल लिखवाऊं इसमें, कभी कभी दे देता है। ठीक, देखो वही शब्द है, मैं शब्द चेंज नहीं कर रहा हूं। ठीक, चलो तीसरा लिखो और इसको एक्सेप्शनल करके लिखे रहना। एक्सेप्शनल मतलब क्या होता है? अपवाद। हाँ चलो लिखो अपवाद। हाँ बताओ, थोड़ा जोर से बोलो, जय माता दी मत बोलना। ठीक, हाँ किसको? किसको है? सेकंड वाला। किधर से आवाज आ रहा है? इधर कोने से। चलो सेकंड वाले में क्या करना है? ठीक, मैं दिख रहा हूं ना तुम लोग को? कहां से बताना है? ओ से, आर से, सेकंड वाले से ना। चलो डाउट पूछने वाले मेरे को नहीं दिखोगे, मैं कहां से बताऊंगा? शुरू से बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना। ठीक है,
देखो मैं क्या बोला कि इसमें हम लोग को ठीक अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग देखना होता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर बीच में होते हैं उतने इसमें चेक करना है। ठीक, जैसे मैं लिखा ओ से, तो ओ के बाद क्या था देखना, ओ के बाद टी क्यू आर एस टी यू आर वी, एक भी नहीं मिला। आर के बाद क्या था, चलो पढ़ते चलना, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं मिला। जी के बाद एच आई जे के एल, ये भी नहीं मिला। ठीक, ए के बाद बी सी डी और ई कर सकते हैं, तो पहला पेयर ए। ठीक, एन के बाद चलो ओ पी क्यू, ये भी नहीं मिला। ठीक, आई के बाद जे के, ये भी नहीं मिला। एस के बाद टी, मिला क्या, नहीं। चलो रिवर्स में आते हैं। रिवर्स में क्या होगा, तो ए के बाद एफ जी एच आई जे के एल, एक भी नहीं। एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, आई के बाद जे के एल एम एन, एन के बाद ओ पी क्यू आर, ए के बाद बी सी डी, जी के बाद एच आई और आर के बाद, तो एक भी है क्या, नहीं है। क्या मिला हम लोग को, ए। आंसर कौन सा, एक। कर पाओगे, चलो एक वर्ड और देता हूं ताकि जो मन में ठीक है शंका समाधान है वो खत्म ही हो जाए। ठीक, मैं लिख रहा हूं यहां पे एक वर्ड और, डिस्टर्ब। और ऐसे ही ठीक है क्वेश्चन पूछता है ना जो डेली लाइफ पर आपके बेस्ड होते हैं। बोल रहे होगे अभी सर एकेडमी वाले क्लास बुला के डिस्टर्ब कर दिए, ठीक है तो ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो हम लोग डेली लाइफ पे देखते रहते हैं। देखो डिस्टर्ब लिखा हुआ है, तो पहले तो ठीक क्रम को पढ़ना, एक बार और पढ़े। पता चला ठीक है बचपन से अभी तक जितनी बार अल्फाबेट पढ़े नहीं हो गया, अभी केवल ऑर्गेनाइज को सॉल्व करने में पढ़ लिए हो गए। वैसे नीचे करते हैं। ठीक, देखो शुरुआत करना इधर से, एक बार फिर देखो। डी के बाद क्या आता है, ए एफ जी एच आई जे, एक भी नहीं है। आई से तो जे के एल एम एन आया क्या, एस से टी, तो पहला वाला कौन सा, एस और टी। चलो फिर एस से ना खत्म मत कर देना, पता चला वहीं पे रोक दिए। आगे क्या होगा, एस टी यू, एक और आ गया सेकंड, क्या आया, एस यू। ये दोनों क्लियर है कि नहीं, मैं रेड में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग उसको लिख ना पाओ। ठीक है, इसको आप लोग अपने से निकाल के देखोगे। ठीक, ये दोनों क्लियर हुआ, एस टी और एस यू। देखो एस के बाद टी था, मैंने पहला पेयर लिखा। एस के बाद टी और यू है, मैंने यहां पे क्या लिख दिया, दूसरा पेयर लिख दिया। ठीक, अब देखो उसके बाद एस से फिर पढ़ते हैं, क्या होगा, एस टी यू वी डब्ल्यू, मिला, नहीं मिला। ठीक है, अब चलो टी से पढ़ो, तो टी के बाद यू, ये भी होता है कि नहीं होता है, तो तीसरा कौन सा मिला, टी यू। कर लिए इतना, फिर वापस टी से, तो टी यू वी और डब्ल्यू, तो ये भी नहीं मिला। यू के बाद देखो क्या होगा, तो यू वी डब्ल्यू। ठीक, आर के बाद एस, तो हम लोग को फॉरवर्ड केस में कितने मिले, तीन। इन तीनों में किसी को कोई दिक्कत, वापस ठीक है करें। चलो रिवर्स में देखो क्या होगा, पहले बी से ना, तो बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ नहीं मिला। आर के बाद आर एस टी, मिलेगा आर और क्या, टी, लेकिन फिर आर से पढ़ना, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, और नहीं मिला। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक, टी के बाद क्या होगा, यू वी डब्ल्यू। एस के बाद क्या होगा, टी यू। आई के बाद जे, कितने पेयर, चार हो जाएगा। एक और दो चलो लिखो एग्जामिनेशन। फिर बोलोगे सर छोटा छोटा बनाए और हम लोग को क्या दे दिए, ठीक है बड़ा सा। देखो सही गलत बात की बात है, ठीक है ज्यादा से ज्यादा गलत हो गए, लेकिन एक बार कोशिश जरूर करना। ठीक, क्या पता आपका आंसर सही आ जाए क्या हो गया, बैठना है, कहां बैठोगे,
इसमें आप आएगा, देख लो। हाँ, ये वाला आप लोग बैग नीचे कर लो ना, उनको उधर पीछे बिठा लो कहीं पे। हाँ, चेयर टूट गया है, ये वाला चेयर ठीक है, दे दो ना उसको, चेयर को दे दो। अब वो आ गए हैं तो कम से कम बैठ जाएंगे उधर कहीं पे। इधर आ जाओ, अंदर आके अंदर घुस जाओ। देखो इधर दे दो पीछे कहीं पे। और भी है, और चेयर कहाँ से लाऊं, मेरा वाला दो, ठीक है। हाँ, एक है उधर, एक जगह का भी तो इशू है। इधर अंदर कोने में नहीं बैठ जाता, उधर से दिखेगा। तुम लोग इतना डेडिकेट हो, रिजल्ट लाना है, समझ रहे हो। ठीक, अब क्या बोलूं मैं गवर्नमेंट को, ऐसा कभी भी ठीक है सिलेबस नहीं बनाना चाहिए, सीधा सीधा। ठीक, क्या कर दिया तो पूरा किसके हाथों में दे दिया, जिसके पास मैथ्स और क्या है, रीजनिंग है। ठीक है, वो चाहे तो अभी ठीक है इधर फिजिकल में सबसे नीचे भी होगा तो कहाँ पहुंच सकता है, ठीक है ऊपर पहुंच सकता है। और ऐसे नहीं करना चाहिए ना, ऐसा सिलेबस बनाना ही नहीं चाहिए। एक वर्ग को आप फायदा दे रहे हो और दूसरे वर्ग को उतना ही नुकसान करवा रहे हो। चलो निकला उसका, बाकी कोशिश करना मैथ्स में रीजनिंग में कर सकते हो। मैं इसलिए रीजनिंग को ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग जो होता है वो मैथ्स की अपेक्षा सरल होता है। थोड़ा सा कोशिश करना, ठीक है, फॉर्मेट बना बना के पढ़ो, ठीक, अर्रा बुर्रा मत पढ़ना, ठीक है। चलो ये हो जाएगा, कितने होंगे, दो, दो ही आ रहा है, आगे पीछे की बस आगे, आगे पीछे दोनों में दो, किसी का तीन, दो ही है, तीन आया पीछे, तीन आया। चलो एक जन का आया तो मैं चेक कर रहा हूं, ठीक। देखो क्या होगा, एक बार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ई के बाद एफ जी एच आई, पहला पेयर लिख सकते हैं। उसके बाद ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, नहीं मिला, ठीक। आगे एक्स के बाद वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी, नहीं मिला, ठीक। ए के बाद क्या होगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी। आई के बाद जे के एल एम एन ओ, नहीं मिला ना। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस। ए के बाद बी सी डी ई। टी के बाद यू वी डब्ल्यू। आई के बाद जे के, ठीक। ओ के बाद पी, तो एक भी हम लोग को नहीं मिला, केवल कितना मिला, एक, कौन सा, ई आई। अब इधर से आते हैं, देखो पहले में एनओ मिल गया, ठीक, लेकिन आगे फिर पढ़ना, रुकना मत वहां पे। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए। ए के बाद बी सी डी ई एफ जी। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस। आई के बाद जे के एल एम। एन के बाद एन ओ पी। ए के बाद बी सी और एक्स के बाद वाई। आंसर हमारा दो, कर सकते हो। तो कोई भी, ठीक है, आपके पास जो वर्ड्स रहेंगे उनमें आप ठीक क्वेश्चन को पढ़ना सही से और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना, बना लोगे, ठीक। अब देखो मैं अपवाद वाला जो क्वेश्चन बोल रहा था उसको लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग जब पढ़ते हैं, देखो कल मैं आप लोग को बोला था कि अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक, जहां पे टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26, जानते हैं ऐसा, ठीक। इसको दो भागों में बांटते हैं, एक कौन सा है, स्वर, और एक कौन सा, व्यंजन, मतलब वोवेल्स, और क्या लिखते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक। ये कितने होते हैं, 5, और बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, ठीक। इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए ई आई और यू। अब देखो इससे भी कभी कभी एक्सेप्शनल क्वेश्चन बनता है, जैसे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं उसी ऑर्गेनाइज को, ठीक। मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑर्गेनाइज को, और मैं आपको उसको लिखने बोल रहा हूं, चेंज करने बोल रहा हूं, ध्यान रखना। चलो लिखना मैं बोल रहा हूं इसमें, ठीक है। लिखो शब्द ऑर्गेनाइज में और इसको अच्छे से पॉइंट आउट करके रखना, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूं, शब्द ऑर्गेनाइज में
सभी स्वर को ठीक पहले वाले अक्षर से, सभी स्वर को ठीक पहले वाले अक्षर से तथा सभी व्यंजन को, ठीक सभी स्वर को ठीक पहले वाले अक्षर से तथा सभी व्यंजन को ठीक बाद वाले अक्षर से, सभी व्यंजन को ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, बदल दिया जाए। इस प्रकार बने नए शब्द में, इस प्रकार बने नए शब्द में, नए शब्द में दाएं से पांचवा अक्षर, दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? ठीक है, दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? ठीक, तो पहले उन चीजों को ध्यान से पढ़ना। ठीक, देखो ऐसे क्वेश्चन बनाने से पहले, ठीक है, चीजों को क्लियर कर लेना कि आप उनको शॉर्ट वे में जा रहे हो कि कैसे कर रहे हो। ठीक है, जैसे शॉर्ट वे में जाए तो क्या होगा, हम लोग को क्या पूछा क्वेश्चन में, बताओ क्या पूछा क्वेश्चन में? क्या पूछा है? दाएं से पांचवा अक्षर। तो पूरा पढ़ने के बजाय क्यों ना हम लोग केवल दाएं से पांचवा अक्षर को देखें। ठीक, दाएं से पांचवा अक्षर बोलने का मतलब यह हमारे लिए क्या होगा, क्या होगा हमारे लिए? दायां होगा, और ये हमारे लिए क्या होगा? बायां होगा। जैसे हम लोग बैठे रहते हैं वैसे हमारे लिए दायां बायां होता है। तो दाएं से पांचवा मतलब कौन सा होगा बताओ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और क्या? पांचवा। तो ये पांचवा अक्षर कौन सा है? ए है। कर सकते हैं। अब ये बताना, ए जो है वो स्वर है कि व्यंजन है? क्या है? स्वर है। और स्वर के लिए क्या बोला है बताओ? किसको? तो ठीक पहले वाले अक्षर। अब ये मत सोचना कि सर ए तो पहला ही अक्षर है, उसके पहले और क्या आएगा। ठीक, तो हम लोग एक साइकिल ऑर्डर में पढ़ते हैं ना, साइक्लिक ऑर्डर में पढ़ते हैं। ए से पहले क्या आएगा, तो याद रखना ए से पहले क्या आता है? क्या आता है? जेड आता है। लिख सकते हैं। तो हमारे लिए जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। अच्छे से पढ़ना, इनमें कुछ नहीं रहता है। आपको जो लास्ट में बोला रहता है ना, उसी को पहले देखना होता है। बाकी आप पूरा चेंज करना चाहते हो तो पूरा चेंज कर सकते हो। जैसे ओ जो है वो स्वर है कि व्यंजन है बताओ? क्या है? स्वर है। तो स्वर को हम लोग उसके पहले अक्षर से करेंगे। तो ओ के पहले अक्षर कौन सा होता है? क्या होता है? एन। तो ओ के जगह में क्या लिख लेंगे? एन। आर क्या है? व्यंजन है। तो आर को इसके बाद वाले अक्षर से क्या हो जाएगा? ठीक है, एस। तो हम लोग दूसरे में एस लिख लिए। कर सकते हैं। तीसरा जो है देखो जी है, तो जी भी क्या है? व्यंजन है। उसको क्या लिखोगे? एच लिखोगे। ए जो है वो क्या होगा? स्वर होगा। क्या लिखेंगे? जेड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? एन जो है वो व्यंजन है। क्या लिखोगे? ओ लिखोगे। ठीक है, आई स्वर है, तो आई से पहले क्या लिखेंगे? एच। ठीक है, एस जो है वो व्यंजन है, एस के बाद पी, और ई जो है वो स्वर है, तो ई के पहले डी। तो ये आपके लिए वो वर्ड हो जाएगा। लिख सकते हैं। ठीक, इनमें से कभी कभी पूछता है कि उसी में से लेकर के, ठीक है, दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां। मैं क्या बोला? दूसरा, चौथा, छठवां और आठवां। इनसे कोई अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं क्या? अर्थपूर्ण शब्द बोलने का मतलब है कि उसका कोई अर्थ निकलता हो। तो क्या क्या बोला मैं इसमें? दूसरा, दूसरा कौन सा है? एस। ठीक, तो दूसरा हम लोग एस ले लिए। ठीक है, चौथा कौन सा है? जेड। ठीक, छठवां कौन सा है? एच। और आठवां कौन सा है? डी। तो इससे कोई वर्ड बनेगा? नहीं बनेगा। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा कोई वर्ड नहीं है। कर लोगे? तो ये फॉर्मेट आपको क्लियर होना चाहिए ना, जितना मैं आपको बोला। अभी भी कुछ मन में डाउट्स होंगे किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। इस वाले को देखो, इसमें क्या बोलेगा आपको
कि यहाँ पे बात आएगी इंटरचेंज करने की, ठीक। जैसे यहाँ पे आप इस चीज को क्लियर करोगे तो आपको वो बोलेगा कि किसी शब्द को किसी दूसरे शब्द से बदल दो। हम लोग क्या करते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, 26 लेटरों के बारे में पढ़ते हैं। 5 क्या होता है, स्वर, और बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्वर और व्यंजन से देगा, ठीक। स्वर को या तो आगे के अक्षरों से या पीछे के अक्षरों से। यदि आगे बोल दिया तो व्यंजन पीछे हो जाएगा, और यदि वो पीछे बोल दिया तो व्यंजन क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। और इस प्रकार जो शब्द दिया रहेगा वो बदल के क्या हो जाएगा, दूसरा बन जाएगा। दूसरा बनने के बाद आपसे पूछेगा या तो दाएं से बताओ या फिर बाएं से बताओ। जो आपका दाएं है वो इसका भी दाएं है, जो आपका बाएं है वो इसका भी बाएं है। इसी को मैं शॉर्ट वे में बोला कि आप लास्ट में देखो कि आपको क्या पूछा है। तो लास्ट में क्या पूछा था, दाएं से पांचवा अक्षर। तो मैं उसी दाएं से पांचवा अक्षर को लिया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कौन सा था, ए था। ए यहाँ पे स्वर है, और मैंने स्वर के लिए क्या बोला था कि उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदलो। तो ए के पहले वाला अक्षर क्या हो जाएगा, जेड। तो हम लोग का आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या होता, जेड होता। कभी कभी यही क्वेश्चन जो होगा पूछता है कि दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां को ले लो, या दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां को ले लो, और ये बताओ कि उससे कोई शब्द बनता है या नहीं बनता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बन गया तो बनता है, ठीक है, उत्तर एक्स होगा, उत्तर वाई होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और नहीं बना तो उसके लिए कोई विकल्प रहेगा, ठीक है। जैसे एक लिखो, चलो ध्यान से करना, ठीक है। चलो लिखना, यदि शब्द शब्द है कंस्ट्रक्टेड, यदि शब्द, आगे लिखो, यदि शब्द कंस्ट्रक्टेड, लिख लो, यदि शब्द कंस्ट्रक्टेड हो गया। आगे लिखना, के सभी स्वर को, के सभी स्वर को, के सभी स्वर को, के सभी स्वर को उनके वर्णमाला के, सभी स्वर को उनके वर्णमाला के, उनके वर्णमाला के अगले अक्षरों से, उनके वर्णमाला के अगले अक्षरों से, तथा तथा सभी व्यंजनों को, तथा सभी व्यंजनों को उनके पहले अक्षरों से, उनके पहले अक्षरों से बदल दिया जाए, बदल दिया जाए, बदल दिया जाए, तो बने नए शब्द में, तो बने नए शब्द में, तो बने नए शब्द में दाएं सिरे से 9वां अक्षर। अभी आप लोग का शॉर्ट ट्रिक है ना, क्या बोला, दाएं सिरे से 9वां अक्षर। तो पहले तो उसमें काउंट कर लो कि दाएं सिरे से 9वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। और केवल उसी के लिए आपको चेंज करना है, बाकी में कोई शब्द आपको पूछ नहीं रहा हूं, ठीक है। तो आप दाएं सिरे से 9वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो पहले दाएं सिरे से बताओ 9वां अक्षर कौन सा है, कौन सा है इसमें से, ठीक कर सकते हैं। देखो दाया अक्षर बोलने, दाया बोलने का मतलब ये वाला साइड है ना हम लोग का, जिसको आप जौनी बोलते हो, और इधर क्या होता है, बाया, लिखते हैं डेरी, करते हैं ऐसा। अब देखो इसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और क्या, 9वां। अब चलो बताओ, जो 9वां अक्षर आप देख रहे हो ये स्वर है कि व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन है। और देखो व्यंजन का कोडिंग कैसा है, ठीक है, उसके पहले अक्षर बोला है। तो हम लोग जब लिखेंगे इसको तो एन के पहले अक्षर मतलब क्या होगा, क्या होगा, एम होगा। जल्दबाजी में भी ओ मत कर देना, ठीक है। ओ जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अगला, या फिर क्या बोलते हैं, बाद, ठीक है, इसको ध्यान देना। और ये क्या होता है, पहला, या फिर कभी कभी क्या लिखता है इसको, पूर्व करके लिखता है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा अभी, एम। कर लोगे, ठीक।
चलो हो गया। ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन में उसी को देगा। चल लिख ले इसका, ऑप्शन बोल दे रहा हूं मैं, इसमें ऑप्शन की जरूरत थोड़ी होती है। हाँ इसमें क्या दिखेगा ऑप्शन में, चलो लिख लो, ऑप्शन लिख लो, लिखवा दे रहा हूं। इसमें कभी भी ऑप्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलो लिखो, पहला ऑप्शन जी, पहला ऑप्शन जी, दूसरा ऑप्शन एन, तीसरा ऑप्शन एम और चौथा ऑप्शन ओ। ठीक, अब इसमें और क्या लिखवाऊं मैं बताओ। ठीक, इनमें ऑप्शंस की आवश्यकता थोड़ी होती है, जिनका उत्तर नहीं होता है उनमें क्या होती है, ऑप्शंस की आवश्यकता होती है ना। चलो ये हो गया। अब शुरू कर रहा हूं मैं जो, ठीक है, यहां पे पैटर्न यूज होते हैं ना कि क्या क्या करने होते हैं। थोड़ा सा और मैं ले रहा हूं 10 मिनट, ठीक है, फिर मैथ्स पढ़ेंगे। चलो एक और लिख लो। अब लिखना क्या चीज, ठीक है, सांकेतिक भाषा। इसका कौन सा पोर्शन, एक पोर्शन हम लोग पढ़ लिए, कौन सा पोर्शन पढ़ रहे थे अभी तक, उसको मैं दो भाग में बांटा था। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल और क्या, लॉजिकल। तो अभी तक जितने क्वेश्चन में बताया सब के सब क्या थे, लॉजिकल थे। और अब मैं ले रहा हूं किसको, कॉन्सेप्चुअल को। ठीक है कुछ शब्द लिखे रहो, कल हम लोग फिर से वहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, आज बस लिख के रखो। देखो सबसे पहले एक लिख करके रखना, जिसमें हम लोग देखेंगे अग्रगामी। इन सब शब्दों का कोई यूज नहीं है, बस समझने के लिए लिख करके रखे रहो। ठीक, इसी को बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड केस। देखना कभी कभी आप लोग +1 +2 +3 ऐसे करते रहते हो, तो जहां पे प्लस आया इसका मतलब वो क्या है, ठीक है, अग्रगामी है। इसी में हम लोग क्या देखते हैं, तो एक क्या होता है, पश्चिगामी। ठीक, इसी को लिख देते हैं बैकवर्ड, या इसी को लिखा हुआ मिलता है रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल मैं आप लोग को दिया भी था कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विपरीत, या इसी को क्या लिखते हैं, ठीक है, अपोजिट लेटर। ठीक, अब इतना हो जाएगा तो मान के चलो क्वेश्चन बन गए, और नहीं बने तो इनको छोड़ करके हम लोग आते हैं, एक होता है लिखो, हिंदी में भी लिखते हैं क्रॉस लेटर, या हिंदी में लिखोगे तो आड़ा तिरछा करके लिख सकते हो। ठीक, इंग्लिश में इसी को लिखते हैं क्रॉस लेटर करके। जब भी क्वेश्चन नहीं बना तो एक बार कोशिश इससे करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट आता है जिसको हम लोग लिखते हैं क्या, मिश्रित। तो जब क्वेश्चन नहीं बना टाइप से लगा, ठीक, तो आप सीधा सीधा किसमें जंप करोगे, तो इन दोनों में, किसमें किसमें, तो एक आपके पास क्या है क्रॉस लेटर, और एक आपके पास क्या है, मिश्रित है। ठीक है, जैसे कल कोई मेरे को क्वेश्चन एक भेजे थे ब्रेन वाला, ठीक, एक लास्ट वाला क्वेश्चन जो है नहीं बन पाया करके। ठीक, तो वो क्वेश्चन भी यदि आप ध्यान से पढ़े रहते तो वो चीजें आपसे बन जाती। ठीक है, चलो देखो, इसमें मैं कल आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिया था ना होमवर्क के तौर पे, ट्राई किए क्वेश्चन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन था, ब्लर आ रहा है क्या, चलो देखो इसमें क्या लिखा था, थोड़ा सा फील करना है इसको। क्या लिखा, WZB, और इसका कोड क्या दिया था, DAY। तो मैं आप लोग को बोला था 2 सेकंड के लिए एटलीस्ट इसको सोच के देखना है कि कहीं ये अपोजिट तो नहीं है। करते हैं ऐसा, तो देखो W के जस्ट सामने में क्या दिख रहा है, D दिख रहा है। ठीक है, Z के सामने में और B के सामने में Y। करते हैं ऐसा, तो इसको देख के हम लोग को पता चलता है कि ये पैटर्न जो है क्या है, अपोजिट है। ठीक है,
तो अगला हम लोग मंडे के लिए भी कैसे लिखेंगे, अपोजिट लिखेंगे। क्या क्या हो जाएगा, एम के लिए कल पढ़े थे एन, ओ के लिए एल, एन के लिए एम, बी के लिए डब्ल्यू, ए के लिए और वाई के लिए। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा, एन एल एम डब्ल्यू जेड और बी। कर सकते हैं, कौन सा रहेगा देखो इसमें ऑप्शन में, तो ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट। कर सकते हैं। ऐसे देखो कुछ और क्वेश्चन था जैसे ये वाला दिया था, ठीक, इसमें दो चीजें आपको दिया गया है, एक वर्ड है कैट और दूसरा है बोट। उसको मत कर देना कि सर 3 के लिए 4 कोडिंग कैसे हो गया करके, ये दोनों शब्द है ना, दोनों अलग अलग आप लिखोगे, एक कैट है और दूसरा क्या है, बोट है। और इनके लिए कोडिंग क्या है बताओ, एक्स जेड और क्या जी। कर सकते हैं, बोट के लिए क्या होगा, वाई एल जेड और क्या जी। बना लोगे। कल मैं आप लोग को अपोजिट लेटर याद करना सिखाया था कि ये याद। देखो एक को और थोड़ा सा बता रहा हूं, इसमें ध्यान देना। जैसे एक में यूज किया था, सब अच्छा चल रहा है इसमें। देखो जब तक अच्छा चलेगा तब तक क्या है, सब सही है। देखो माँ का प्यार जब तक है तब तक ये क्या है तब तक सही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लव बोलते हैं। और जैसे ही माँ से आगे आया, ठीक, कभी ना कभी क्या होता है, टूट जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में टूटता है। ठीक, अब ध्यान देना, तो वही जो टूटने के बाद कौन है टूटने के बाद, ये क्या है, तो सी है, लिखते हैं। उसी सी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये भी क्या होता है, अपोजिट होता है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि कुछ भी करो याद होना चाहिए, ठीक। मैं क्या बोला, तो जब तक मम्मी का प्यार है तब तक प्यार होता है, लिखते हैं। जैसे ही आगे बढ़ोगे, अब तो बढ़ भी चुके होगे, कई लोग देख भी चुके होगे, ठीक है। चलो तो क्या हुआ, ये 2 भागों में टूट गया। कब टूटेगा, ठीक, इसी को कटना बोलते हो शायद, ठीक। चलो तो ये 2 भागों में बेटा क्या हो गया, लव। लिख सकते हैं एलो और कौन सा, वी। तो इसमें क्लियर रखना, सी क्या हो जाती है, एक्स हो जाती है। याद रखने के लिए है, कोई इधर उधर के लिए नहीं, ठीक, ताकि उस समय आप क्या कर पाओ इनको, ठीक है, रिकॉल कर पाओ। चलो तो सी का क्या होता है, अब नहीं बोलोगे सी को, ठीक। चलो ए का क्या हो जाएगा, टी का जी, बी का, ओ का, ए का और टी का। देखो इसमें क्या पूछा क्वेश्चन में, तो क्या पूछा है, एक को ना, हाँ। चलो क्या लिख लेंगे इसको, तो ए का क्या होगा, वी। देखो इसमें देख पाए, जी का क्या हो जाएगा, टी, और इसका क्या हो जाएगा, टी। कर सकते हैं, ठीक है। इसी में चौथे नंबर के क्वेश्चन में कुछ लोग को डाउट था, ठीक। देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा हटके है, ठीक है। कुछ लोग बना भी लिए होंगे, कुछ लोग को दिक्कत आई, ठीक। देखो ब्रेन के लिए क्या लिखा है, ध्यान से करना, ठीक है। ये ब्रेन है, क्या लिखा, एम आर जेड आई और क्या वाई। तो क्लियर रखना, यदि आमने सामने नहीं हो रहा है, ठीक, तो एक बार हम लोग को क्रॉस चेक करना चाहिए। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो उसी को मैं लिखा था कि यदि आप अग्रगामी, पश्चगामी और विपरीत यूज नहीं कर पाते हो, तो सीधे सीधे आप कहां पे जाओ, क्रॉस लेटर पे। देखो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखे थे क्रॉस लेटर में, कि एक पैटर्न हम लोग का बनता है, कौन सा, क्रॉस लेटर। तो उस समय क्रॉस लेटर को बिल्कुल चेक करना चाहिए, ठीक है। यदि आपको और दिक्कत आता है तो आप उनके नंबर्स को लिखो और नंबर को लिखने के बाद उनको सॉल्व करो, ठीक। जैसे यहाँ पे मैं नंबर लिख दूं तो नंबर लिखना भी आसान हो जाएगा, वहां से आप उसको रिलेट भी आसानी से कर पाओगे। जैसे देखो बी के लिए क्या होता है, अपोजिट क्या होता है बी का, वाई, लेकिन उसको सामने नहीं लिखा है, उसको कहां पे लिखा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं बी का अपोजिट क्या है, वाई है। चलो आर का अपोजिट क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं आई है, ठीक है। ए का अपोजिट क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं जेड है। आई का अपोजिट क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा, आर होगा। और सिमिलर एन का अपोजिट क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं एम होगा। कर सकते हैं, इसका मतलब ये आगे से पीछे गया, तो इसका जो कोडिंग है वो पीछे से आ गया है, तो एज इट इज आप राइट के लिए कर सकते हो। आर का क्या हो जाएगा बताओ,
तो आर का हम लोग क्या लिखते हैं, जी नहीं, क्या होता है आई, अच्छे से करना उसको, ठीक है। उसके बाद देखो आई है, तो आई का क्या होगा, आर होगा, यहाँ पे आर लिख दिए। जी का टी होता है, एच का एस होता है और टी का जी होता है, तो आंसर हमारा क्या होगा, जी एच टी आर आर आई। कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इनको करने से पहले, ठीक, याद रखना, जब भी आप इन पैटर्न्स में जाओगे, ठीक है, ये पांचों के पांचों पैटर्न्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन पैटर्न्स में जाने के पहले एक और टाइप हम लोग को पढ़ना होता है, जिसको लिख करके रखना, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, या इसी को बोलते हैं क्या, प्रतिस्थापन। ठीक, ठीक है, लिख ले रहा हूं सब्स्टिट्यूट करके। कभी भी क्लियर रखना, इन पांचों को यूज करने से पहले हम लोग यूज करते हैं किसको, प्रतिस्थापन को। ये हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चनों में अप्लाई होता है, और वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं मैं थोड़ा सा उसको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे एक आध क्वेश्चन लिखोगे तो लिखो, देखो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक, कल मैं इसका क्वेश्चन आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं कि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक, क्या लिखा मैं, किसी सांकेतिक भाषा में बोर्ड, ठीक है, को 53169, किसी सांकेतिक भाषा में बोर्ड को 53169, ठीक, बोर्ड को 53169 और नियर को एक और वर्ड दिया, कौन सा, नियर, और नियर को 2416, नियर को 2416, ठीक, क्या लिखा है, किसी सांकेतिक भाषा में बोर्ड को 53169 और नियर को 2416 से कोड किया जाता है, ठीक, से कोड किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में नोड को कैसे कोड करेंगे। देखो मैं एक को क्या लिखा, बोर्ड, और एक में क्या लिखा, नियर, और मैं आपको किसको पूछ रहा हूं, ठीक है, नोड को पूछ रहा हूं। तो ये पहला पैटर्न होता है ना, जहां से हम लोग सीरीज पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक। तो इनमें क्या करते हैं, देखो ऊपर के जो दो शब्द आपको दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं, तो एक बोर्ड है और दूसरा कौन सा है, नियर है। बताओ इन दोनों से ये वर्ड बन रहा है क्या, बन रहा है, तो बन रहा है, तो क्यों ना उन्हीं के कोड से हम लोग कोड कर दें इसको, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा बताओ, बी का क्या होगा, तो बी का क्या हो जाएगा, सॉरी एन है ना, तो एन का क्या हो जाएगा, दो, तो पहले दो लिख दिए, ठीक है। ओ का क्या होगा, तीन, डी का क्या होगा और ई का क्या हो जाएगा, चार, तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है, 2 3 9 और 4। कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न सबसे पहले पढ़ते हैं, जैसे एक और लिख लेना, चलो ये लास्ट है, फिर हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलो लिखना, और ग्राफ जो बना रहा हूं, ठीक है, बता रहा हूं, उसको अच्छे से लिखा करो, ठीक है, क्योंकि आगे चल करके आप रिवीजन भी करोगे तो आपको, ठीक है, कम से कम एक आइडिया रहना चाहिए कि पढ़ना कैसे है, ठीक है, कैसे आप उनको सॉर्ट कर सकते हो। चलो लिखो, ब्रेन को लेकर के, एक ब्रेन है, तो ब्रेन का कोड है, ठीक, स्टार, परसेंटेज, स्टार, परसेंटेज, डिवाइड, हैज और क्रॉस, डिवाइड, हैज और क्या, क्रॉस, ठीक है। एक और लिख लो, टीयर, या टायर लिखना, ठीक है, टीयर नहीं टायर लिखो, टी आई ई और आर, ठीक। इसका कोड है डॉलर, हैज, ठीक है, डॉलर हैज
प्लस और परसेंटेज, प्लस और परसेंटेज। ठीक है, पहले देख लेना। ठीक है, आपके पास ब्रेन है यहाँ पे और दूसरा कौन सा है, टायर है। ठीक है, इससे बनाना है आपको एक वर्ड, ठीक, रेंट। RENT क्या होगा, क्या हो जाएगा? सबसे पहले आर बताओ, आर का क्या होगा? ठीक है, परसेंटेज, दोनों में आर है ना, तो दोनों के लिए परसेंटेज यूज हुआ है, क्या लिखेंगे इसको? परसेंटेज। ई के लिए बताओ क्या होगा? ठीक है, प्लस, यहां पे प्लस लिख लिए। एन के लिए क्रॉस, टी के लिए डॉलर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परसेंटेज प्लस क्रॉस और डॉलर। कल मैं ऑप्शंस के साथ इस वाले पैटर्न से शुरू करूंगा, हो जाएगा? ठीक, चलो, और कुछ इसमें दिक्कत? भागना नहीं, अभी 1 घंटे और हैं। ठीक है, अभी तो 1 घंटा बस झेलो, अभी 1 घंटा और बिताना है साथ में। चलो, इसका QR देना है क्या? हाँ हाँ, ठीक है ना, मैं भेज रहा हूँ ना उसको ग्रुप में। इस वाले में नहीं बनता कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में उसको भेज रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब मैथ्स ले रहे हैं ना।